चलिए बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय के सूत्र के बारे में। अच्छा, गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश यानी क्यू का 1 अपॉन का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे कि वो क्या कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है यानी फाई ई हमारा जो है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा है क्या कि क्यू का, यानी क्यू का क्या होता है 1 अपॉन का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अच्छा, यही हमारा क्या है गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है जिसका हम लोग आगे निगमन करेंगे। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है और वो फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले अच्छा ये भी ध्यान से पढ़ लेते हैं कि बंद पृष्ठ क्या होता है हमारे पास, ए मान लेते हैं एरिया, आवेश को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है, और कुल वैद्युत फ्लक्स हमारे पास कितना है फाई ई है। चलिए इसको पढ़ने के बाद हम लोग गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं डेफिनेशन है उनके विषय में डिस्कस करते हैं। अच्छा, गॉस की प्रमेय बेसिकली गॉसी पृष्ठ के विषय में बात कर लें कि एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब काल्पनिक पृष्ठ होता है और गॉसियन पृष्ठ का जो प्रयोग है वो गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ के रूप में किया जाता है कि पृष्ठ जो बंद है उसके रूप में गॉसियन पृष्ठ का यूज करते हैं। अच्छा, घनकोण इसको प्रदर्शित जो करते हैं ओमेगा से करते हैं, ठीक है, और गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है गोले के केंद्र पर जो आंतरिक होता है, आंतरिक कोण बनता है उसे ही हम घनकोण कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास ओमेगा का, ये हमारे पास होता है डीए, जो हमारा क्या होता है क्षेत्र होता है, और इसके बाद आर स्क्वायर जो हमारी त्रिज्या होती है, और इस पे बनने वाला कोण जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा चलिए, घन कोण के विषय में बात कर लिया, हम लोग आगे बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमें पता है कि जितना भी चित्र में दर्शाया गया है वो सारी चीजों को हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे चित्र में दर्शाया गया है कि ओ बिंदु पर कोई धन आवेश क्यों रखा गया है, ठीक है, और इसके बाद ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी है वो हमारे पास आर दे रखी है, ठीक है, और इसके मध्य में जो बनने वाला घन कोण है इसको क्या बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं। अच्छा, ओमेगा का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, मात्रक इसका स्टेरेडियन होता है, और जो इसका अल्पांश एरिया जो है पी के लिए वो हमारे पास कितना है डीए है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कह रहा है अल्पांश क्षेत्रफल डीए कह रहा तब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर हमारा होता है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है एंगल वो कंडीशनल होता है, दिया है तो रखेंगे, नहीं दिया होता तो रखने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा फार्मूला रेट करते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये क्या होता है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है क्यू अपॉन का आर का स्क्वायर। अच्छा, समीकरण के रूप में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और ये हमारा हो गया नीचे वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि इन दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखें तो हम करेंगे क्या कि समीकरण जो 2 का मान है वो उठा करके हम किस में पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब समीकरण 2 का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, तो यानी फाई ई में तो कोई बदलाव करना नहीं है हमें, ना बराबर को ऐसे रखेंगे समीकरण 1 के हिसाब से, और जो ई है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं क्यू, फिर क्या लिख सकते हैं अपॉन का आर का स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा को हम डी ए कॉस थीटा वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं कि इतना करने के बाद आगे हम लोगों को पास जो मान आया, तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अगर बात संपूर्ण बंद फ्लक्स के लिए हो, संपूर्ण बंद फ्लक्स के लिए, बंद के लिए बात करें, अगर संपूर्ण बंद फ्लक्स हो, अगर संपूर्ण बंद फ्लक्स होगा तब हमें क्या करना होगा, तो संपूर्ण बंद फ्लक्स के लिए फाई ई को फाई ई रहने दो, जितना भी मान निकाला उसको ऐसे का एज इट इज रख दो, तो क्यू की जगह क्यू रख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है डीए है, तो हम क्या करेंगे डीए को डीए रख देंगे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर को रख देंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रख देंगे। लेकिन बंद फ्लक्स के लिए बात कर रहा है तो हम लोग बंद समाकलन का निशान लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, बगल में देखते हैं हमारे पास जो भी है, हमारे पास क्या है फाई ई है। अब बंद समाकलन को क्या करेंगे कि जितनी भी दूरियां उनको किनारे कर लेंगे, शॉर्ट तरीका है समझने के लिए, फार्मूला अगर ना याद हो तो बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे
जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उन सबको साइड में कर लेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन को पहले किनारे कर लो, और डीए क्या है, हमारा दूरी से रिलेटेड है यानी क्षेत्रफल है, इसको किनारे कर लो। आर स्क्वायर को किनारे कर लो, और बनने वाला कोण कितना है, कॉस थीटा, तो इसको किनारे कर लो। अच्छा, ध्यान से आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास निकल के आया, ये हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय का फार्मूला, क्या बोलते हैं, ओमेगा का सूत्र है। ये हमारा ओमेगा का सूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। अच्छा, तो हमें पता है ये इसके बराबर है, घन कोण का सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, फाई ई को फाई ई लिख देते हैं। इसके बाद क्यू की जगह हम लोग क्यू लिख देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और बाद में हम लोग उठा करके ओमेगा लिख देते हैं जो इसके बराबर था। अच्छा, ओमेगा का एक और सूत्र होता है जो दर्शाता है कि ये किसके बराबर है, ये 4 पाई के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा फिर से हटा देंगे, और दोबारा फिर से हम लोग क्या कर देंगे, क्यू की जगह क्यू लिखने के बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने के बाद ओमेगा की जगह हम लोग 4 पाई को लिख देंगे। अब 4 पाई से 4 पाई को हम लोग काट देते हैं, तो हमारे पास जो बन के लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा फाई ई बराबर, इधर भी मिस हो गया, फाई ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। और यही जो सूत्र है, यही हमारा गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो गॉस की प्रमेय में जो उपस्थित वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू का 1 का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो हमारा मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का। ठीक है, इसके बाद जो बंद पृष्ठ है उसको एरिया बोलते हैं, उसको हम ए से लेते हैं, आवेश को हम क्यू से लेते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को किससे लेते हैं, फाई से लेते हैं। गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले उनके कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उनके विषय में डिस्कस करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होता है, और ये गॉस की प्रमेय के बंद पृष्ठ के रूप में लिया जाता है। आगे घनकोण क्या होता है, तो घनकोण क्षेत्रफल के अंदर जो केंद्र होता है और उसके अंदर जो बना आंतरिक कोण होता है उसे हम लोग घनकोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसका सूत्र होता है डीए अपॉन का आर का स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के लिए चित्र से हमने समझा था कि हमारे पास क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, एरिया यानी ए मान लिया क्षेत्रफल। इसके बाद आगे देखो, हमने क्या माना कि आवेश कोई ओ बिंदु पर रखा गया है। इसके बाद हमने चित्र को देखा, उसमें चेक किया कि ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी हमने मानी है वो कितनी मानी है, आर, और पी के चारों तरफ जो क्षेत्र है उसको क्या माना है, डीए। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स का हम लोग सूत्र रख लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का जो हमारे लिए सूत्र होता है वो कितना है, फाई ई बराबर ईडीए कॉस थीटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1 का 4 पाई क्यू अपॉन का स्क्वायर। फिर समीकरण 2 जिसको हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं उसका मान उठा करके हम लोग वैद्युत फ्लक्स के सूत्र में रख देंगे। रखने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, क्यू अपॉन का आर का स्क्वायर डीए कॉस थीटा, क्योंकि सिर्फ ई को हटा करके हमने ई का मान लिख दिया। अगर हम लोग बात करेंगे संपूर्ण बंद फ्लक्स के लिए तो हम लोग क्या लगा देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बंद समाकलन लगा देंगे। बाकी जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही हमने इसको नोट कर दिया। मल्टीप्लाई में था इसलिए 1 हटा के उसकी जगह मल्टीप्लाई में हमने क्यू लिख दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था उसकी जगह हम लोगों ने सारी दूरियों को किनारे कर लिया, जो हमारा ओमेगा को दर्शाता था, घनकोण को दर्शाता था। हमने ओमेगा को हटाया, ओमेगा, और इसको हटाने के बाद हमने इसकी जगह ओमेगा रखा, और ओमेगा का एक और फार्मूला होता है 4 पाई। तो ओमेगा फिर से हटाने के बाद हमने उसकी जगह 4 पाई लिख दिया, और 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर दिया। तो जो हमारे पास आंसर आया वो है फाई ई बराबर क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट।